आप तमाम लोगों को जहाँ जहाँ हमें देखा और सुना जा रहा है, तमाम उम्मत मुस्लिमा को हम सब की जानिब से दिली ईद मुबारक। और आप तमाम लोगों को हम खुशामदीद कहेंगे हमारी ईद बैठक में। और आज के इस खुसूसी ट्रांसमिशन में मेरा साथ दे रहे मेरे को होस्ट यासिर सर। अस्सलाम वालेकुम यासिर, कैसे हैं आप? वालेकुम और आपको भी ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। सारे देखने वालों को बहुत ज्यादा ईद की मुबारकबाद। और साथ साथ वतन अजीज में इस वक्त जिस तरह के हालात हैं उसके बावजूद लोग बड़े खुलकर खुशी का इजहार कर रहे हैं और करना भी चाहिए यकीनन। और इस ईद को भी पहले की तरह भरपूर तरीके से मनाइए, ये हमारी गुजारिश है जी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप शीर खुरमा वगैरह पीकर आए हैं? मैं बड़ी सख्त डाइट पर हूँ और ये बड़ा ज़रूरी है अगर आपने फिट रहना है। लेकिन ईद ऐसा मौका होता है कि इसके दिन, ईद वाले दिन खास तौर पर आप अपना जो परहेज है वो थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है मीठी ईद है और जब तक आप मीठा ना खाएं, शीर खुरमा ना पिएं, सवैयां ना खाएं, तो ये ईद जो है वो थोड़ी सी फीकी फीकी लगने। बिल्कुल आपने सही कहा, ईद उल फित्र का ये खासा है। और ईद उल फित्र की जो पहचान है ना, वैसे तो बहुत सारे हवालों से है, मगर ये कि जो शीर खुरमा है ना, ये इसकी पहचान है। और एक कंपटीशन से चल रहा होता है कि कौन ज्यादा अच्छा शीर खुरमा बनाता है। वैसे आप बना लेती हैं? मैं तो बहुत अच्छा बना लेती हूँ और बहुत कुछ बना लेती हूँ। अच्छा, बहुत कुछ बना लेती है। चलिए, ये आपने बड़ा अच्छा कहा जी। ठीक है, बेवकूफ बनाने के अलावा। चले, वो तो सभी बना रहे हैं, लेकिन ये अच्छा है कि आप बेवकूफ नहीं बना रही। बहरहाल जी, ईद का मौका है और ईद पे जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि बहुत सारे हवालों से हमारी ईद बहुत खास होती है। और बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर वतन अजीज में हमेशा से ईद पे जो एक अट्रैक्शन होती है ना, वो टेलीविजन और फिल्म होती है। ऐसा ही है। और फिल्म के लिए लोग बड़ा इंतजार करते हैं और कुछ ऐसी मूवीज होती हैं जिसका सारे साल इंतजार होता है और वो ईद पे रिलीज होती हैं। तो मेरा ख्याल है इस दफा भी कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही। और ना सिर्फ उन फिल्मों का इंतजार होता है, कुछ खास ऐसे हमारे पाकिस्तान के सितारे हैं जिनके फिल्म या उनके ड्रामास का जो है इंतजार जो है, उनकी जो मद्दाह है उनको बहुत बेचैनी और बेताबी के साथ रहता है। वक्त ज़ाय के बगैर यासिर, क्या ख्याल है? अपने मेहमानों का हम तारुफ कराते चलने। और सबसे पहले हम आपको बताएं कि बहुत दो स्पेशल गेस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे राइट साइड पे मौजूद हैं खालिद दराई साहब, जो कि हमारे चैनल 5 के चेयरमैन भी हैं, केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के भी चेयरमैन है। सर अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। सर आपको पकड़ ही लिया आज हमने। और मेरे लेफ्ट साइड पे बैठे हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आपके हमारे हम सब के पसंदीदा जो है फिल्म स्टार, के ड्रामे करते हैं तो क्या शानदार करते हैं, हुमायूं सईद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। चले, अब ईद का मौका है, जरा गुफ्तगू का शुरू करते हैं। अब हुमायूं सईद साहब को देखते ही जो है ना, लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ जाती है और बढ़नी भी चाहिए। पाकिस्तान के बड़े वर्सटाइल आर्टिस्ट हैं। और मुझे याद है, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं बहुत छोटा था, लेकिन मैं काफी बड़ा था जब मैंने सबमरीन कह सकता हूं। मैं भी छोटा था। अच्छा, आप भी छोटे थे। मैं बात कर रहा हूँ जी, सबमरीन गाजी के अंदर बैठे हुए मैंने एक नौजवान को देखा था और उसमें जो एक स्पार्क नजर आया था और जो करंट था उसके अंदर, वो दुनिया ने देखा बाद में और बिल्कुल सही साबित हुआ कि वो आगे चल के फिल्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा स्टार बने। कैसा रहा ये सफर अब तक का? हाँ जी, सफर जो है ये, आई थिंक आई एम वेरी लकी, आई एम ब्लेस्ड कि अल्लाह ने मुझे शुरू से ही कामयाबी दी जी। तो और वो अब तक जो है वो सिलसिला जारी है। अल्लाह ने ख़ास ख्याल रखा हुआ है अपना। तो मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह लोग कहते हैं ना कि मैं बहुत मेहनत की, मैंने ये तकलीफ़ें उठाई, बड़ी स्ट्रगल की, मैंने एक्चुअली नहीं की इस काम में स्ट्रगल उस तरह। तो मैं बहुत लकी हूँ और अल्लाह का शुक्र। और फिट कैसे रखा हुआ है उसका राज तो सब जानना चाहेंगे। उसमें मेहनत की ज़रूरत है। उसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत के साथ साथ अपना पसंदीदा चीज़ों के ऊपर बड़ा दिल भी मारना पड़ता होगा कि वैसे मैं नहीं मारता, मैं सोचता हूँ मेहनत ज्यादा कर लो, लेकिन बिरयानी जो है, मक्का बिरयानी जरूर खा लो। बिरयानी, शीर खुरमा जरूर खा लो। सही। तो मेरे ख्याल से अगर मैं उस पे हाथ रोक लूं तो मैं और ज्यादा फिट नजर आ सकता हूँ। आ सकते हैं, क्योंकि कुछ एड्स में, कुछ स्टंट्स में हमने देखा कि हमें फिटनेस नजर आई, फिर ये ख्याल आया कि इस बारे में ज़रूर पूछें। वैसे बड़ा मुश्किल होता है आजकल, कंपटीशन बड़ा बढ़ गया है। क्योंकि पहले एक ज़माने में मुझे याद है कि जब वहीद मुराद साहब हुआ करते थे तो उनकी पहचान उनका हेयर स्टाइल बना। मोहम्मद अली साहब आए तो उनकी आवाज़, उनकी हाइट, ये सब उनका जो एक सिग्नेचर स्टाइल बना। लेकिन फिर उसके बाद ट्रेंड चेंज हो गया। आजकल तो 6 पैक्स एब्स होने चाहिए और श्रेडेड बॉडी होनी चाहिए। समझते हैं कि इसके ऊपर काम होना चाहिए या इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए? देखिए, पर्सनली मुझे 6 पैक्स पसंद नहीं है। ठीक है।
लेकिन 2-3 पैक्स जरूर है। होने चाहिए। ओके मेरे ख्याल से फिटनेस बहुत ज़रूरी है और हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ-साथ अच्छा काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, लेकिन ठीक है, अपने आप को फिट रखें और अच्छे स्क्रिप्ट्स पे काम करें ये बड़ा ज़रूरी है। और उसके ऊपर मेरा फ़ोकस ज़्यादा होता है ठीक है। अच्छा कि जी, ये बड़ा ज़रूरी हो गया। हाँ। जी। अच्छा हमारे से सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि ईद जो ये अभी दंगल हुआ है उसमें आप क्यों नहीं नजर आए, जबकि सर आप लोगों की तो अभी जो हाँ, गुज़िश्ता मेरा साल लव गुरु आपकी मूवी आई, इसमें हाँ, मायरा खान आपकी बड़ी जबरदस्त हुई हाँ, और बड़ी सुपर डुपर हिट हुई, इसका जी। प्रीमियर भी होने जा रहा है, तो सर क्या वजह है कि आप ईद दंगल मेरी में इस नजर साल नहीं की जो आए? फ़िल्म थी ज़रा मुश्किल थी, मेरी अमेरिका में शूट थी और ओके यूके में शूट थी। ठीक वीज़ाज़ की वजह से, तो वर्क हम्म परमिट्स की वजह से मैं उसको वक़्त पे शूट नहीं कर पाया। ओके तो मुझे अब जाना था, तो अब जो हालात आप देख रहे हैं, तो हम्म प्रॉब्ली इंशाल्लाह अगर ज़रा ये हालात ठीक हों दुनिया के, हुँ, तो प्रॉब्ली 2 महीने बाद मैं फ़िल्म की शूट पे जाऊँगा। वो इस साल के एंड में फ़िल्म राइट, आएगी। बिल्कुल जवानी ठीक है। फिर नहीं आनी मेरी काफ़ी बड़ी फ्रैंचाइज़ है, उसका पार्ट 3 है। उसका अच्छा, पार्ट उसका थी, सीक्वल ओके ये है कि वेरी जबरदस्त। गुड, बिल्कुल अच्छा ठीक है। हुमायूं साहब दिल्ली गेट के बारे में हमने काफी सुना था, जो कि 2020 में वो तैयार हो गई थी हुँ। और लेकिन और ये भी खबरें आ रही थी कि इस साल वो ईद पर रिलीज होगी, लेकिन वो क्या वजह बनी जो कि वो इस साल भी रिलीज नहीं हो रही है और कहा ये जा रहा है, जरा ये बता रहे हैं कि वो अभी तक सेंसरशिप के लिए भी नहीं गई है, तो इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि डेली गेट मेरी फ़िल्म नहीं है, तो मुझे उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, ओके लेकिन ठीक, फ़ाद मुस्तफ़ा की और शान की फ़िल्म आ जी रही है, बुल्ला आ रही है और जी फ़ाद मुस्तफ़ा की आग लगे बस्ती में, राइट, वो दोनों फ़िल्में आ रही हैं, तो मेरे ख्याल ठीक है, से लोगों ये के लिए है, प्रोजेक्ट तो एंटरटेनमेंट हैं। प्रोजेक्ट्स तो हैं। इतनी बहुत है, 2 फ़िल्में आ ऑलराइट, रही हैं। हम नहीं, ये नहीं, भी देखते हैं कि अगर आप पिछले सालों की बात करें तो एक वक्त था जब हम देखते थे कि ईद पे जो है वो दर्जनों मूवीज जो है रिलीज होती थी और जाहिर सी बात है सिनेमा घर भी बहुत ज्यादा थे, तो अब ये साल में सिर्फ ईद पे स्पेशली अभी एक भी मूवी या 5-6 दो फ़िल्म्स मूवी। हैं, लेकिन मुझे सबका नहीं पता, कुछ राइट, छोटी हम्म लेकिन फ़िल्म्स जो टॉप है हैं, वो लेकिन आपने जो बता टॉप पे दिया हैं वो है। ये 2 राइट, फ़िल्म्स हैं। ठीक ठीक वो होता क्या है कि जब 5-6 फ़िल्में लगती हैं ना, तो प्रायोरिटी 2-3 फ़िल्मों को ही मिलती है। राइट। हम्म लोग सब देखने तो जाते हैं, सिनेमा भर जाते हैं, हुँ। मगर हम्म कोई 1-2 फ़िल्में होती हैं जो मेन लेकिन फ़िल्म्स मैंने होती हैं। एक चीज़ नोट की है, वो ये कि ये मेरे पास तुम हो के बाद लोग वापस टेलीविज़न की तरफ आ गए हैं और वो एक ऐसा प्रोजेक्ट था कि जो एक ओवरनाइट हिट भी बना और पहली दफ़ा पाकिस्तान में ट्रेंड सेट हुआ कि उसके जो क्लाइमेक्स है वो सिनेमा के ऊपर दिखाए गए। एग्जैक्टली मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है, तो कहीं काउंटर प्रोडक्टिव तो नहीं हो गया? नहीं, मेरे ख़्याल से देखें, टेलीविज़न और सिनेमा जो है वो साथ-साथ चलता है। हुँ, जो टेलीविज़न के ऊपर अगर बहुत अच्छा आप ड्रामा दिखाते हैं, तो हमारे टेलीविज़न की रीच बहुत है। राइट, तो सिनेमा जितने हैं वो उसी में आप फ़िल्म देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक लेकिन है। जो एक्सपीरियंस सिनेमा का है वो कभी टीवी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। एक नहीं कर कम्युनिटी के सकता। साथ आप फ़िल्म जब बैठ के 300, एग्ज़ैक्टली, 400, 500 लोग जो फ़िल्म बैठ के देखते हैं एक साथ, तो हम्म ज़ाहिर है उसका फ़ील एक्सपीरियंस होती है उसकी। डिफरेंट है। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल ठीक है। टारगेट ऑडियंस भी डिफरेंट होती है इसकी। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। सर जी अब खालिद भाई हमारी गुफ्तगू बड़ी देर से सुन रहे हैं और फ़िल्मों में वैसे दिलचस्पी है? देखते हैं। कोई यादगार फ़िल्म कोई जो देखी हो, जो आज तक याद हो कि हाँ, ये फ़िल्म बनी थी? लव गुरु। अच्छा, लव गुरु। आपने देखी थी लास्ट हाँ में? देखी थी। सवाल हो सकता है लव गुरु के हवाले से। नहीं। चले नहीं, मुझे यकीन है आपने देखी होगी क्योंकि इतना बिज़ी रहते हैं, उसके बावजूद अगर मूवीज़ देख रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि मूवीज़ देखनी चाहिए और सिनेमा में जाकर देखनी जी हाँ, चाहिए। तो देखनी ये बड़ा चाहिए। ज़रूरी है खालिद भाई कि जी। सिनेमा जाकर ठीक देखें। है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अहले वतन को, आलम इस्लाम को ईद मुबारक हो और अल्लाह ताला जो है ये ईद की खुशियाँ पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों को नसीब करें आमीन। आमीन। और अपने ईद की खुशी के लम्हात में हमें ईरान के मुसलमानों को भी याद रखना चाहिए। वो यकीन। बड़े मुश्किल हालात में हैं। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करे आमीन। और इनके शहदा की दर्जात को बुलंद करे। आमीन। फिर इसके बाद बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, आज अपने ईद के दिन अपनी फैमिली की खुशियों के साथ मनाते हुए आज इन्होंने चैनल 5 को टाइम दिया और आज के दिन जो है ना अपनी फैमिली की मसरूफियात छोड़कर ये आज आए मेरे यहाँ से और चैनल 5 दोस्तों से मिलना भी ज़रूरी है। बिल्कुल भी बिल्कुल, होता है। दोस्तों से जी मिले हाँ। बगैर तो ईद मुकम्मल नहीं जी होती, बिल्कुल मुकम्मल नहीं ऐसे होते ही। आज लाए तशरीफ़, जो आप भी हम सबके साथ आज ईद का दिन जो है बिल्कुल हमारे साथ मना रहे हैं, इसमें मैं हुमायूं का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। नहीं, बिल्कुल। और साथ में पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं और जो बिल्कुल। है ना जहाँ से पाकिस्तान में तो यही है कि ना Pride वो of एक डायलॉग Pakistan था ना कि जहाँ से लाइन खड़े हो जाए वैसे लाइन शुरू होती है। माशाअल्लाह, बिल्कुल। लाइन तो इधर से स्टार्ट इधर होती से है। स्टार्ट है, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत और अच्छा बात था, देखें, well said। अब हुमायूं ने जो पिछला प्रोजेक्ट किया था, अगर पाकिस्तान के अंदर
अगर प्रॉपर सिनेमाज होते हैं ना, जैसे कराची के अंदर सिनेमाज जो है ना सिमट के एक ही साइड पे चले गए एग्जैक्टली पोश एरियाज के अंदर, ऐसा ही है। और इनके फैंस जो हैं बाकी एरियाज के अंदर मिडिल क्लास तबका वो बहुत इनको पसंद करता है। बिल्कुल। अगर हुकूमत इस बात पे तवज्जो दे कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए कोई एनिमेटेड प्लाट जो पहले मौजूद होते थे एक ज़माने में पाकिस्तान, जब सिनेमा हर एक ज़माने में, जब मैं 80s 90s की बात कर रहा हूँ, जी बड़े बड़े सिनेमास थे पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल चांदनी ऐसे। सिनेमा था, कैपरी सिनेमा था इधर, बिल्कुल, न्यू जी। कराची में भी था, सर मरीर में टिकट भी भी था। बड़े हाँ, मिनिमल बिल्कुल होते थे, ऐसे। अब तो टिकट भी महंगे हो टिकट गए। की बात नहीं, पहले पता है कि ये इस तरह के सिनेमास जो होने चाहिए ना, तो ऑडियंस आएगी। ऑडियंस बिल्कुल आएगी। आप देखें, अब जो नाजमाबाद में रहता है जी हाँ। वो उसको डिफेंस आना पड़ता है फिल्म Exactly. देखने के बिल्कुल लिए। ऐसा ही है। और सर वो 2000 का टिकट लेगा, फिर वो फ्राइज भी लेगा, और जितने फिर सिनेमास वो भी खुल लेगा, जाएंगे उसकी तो टिकट ऑटोमेटिकली Reach टिकट बढ़ेगा। मिनिमल खुद हो ब खुद जाए। नीचे जी आएगी, बिल्कुल तो ऐसे ही उसकी है। प्राइस खुद ब खुद नीचे बिल्कुल आएगी। ठीक है। अच्छा, ये एक मूवी आई थी जिसमें शाहिद आफरीदी हूँ मैं, शाहिद आफरीदी हूँ, आई जी। रिमेम्बर, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड थी, और जी। पहली दफा ये देखा कि ऐसी मूवी बनी है जिसके अंदर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की कोशिश की गई, विच वाज वेरी, यानी कि उसको बहुत ज्यादा वो मेरी appreciate पहली किया गया। प्रोडक्शन हाँ। थी, पहली फिल्म की, प्रोडक्शन जी। थी ना, उसके बाद वो तजर्बा नहीं हुआ, ये बड़ा मिसिंग था। पाकिस्तान में तो और बहुत सारे स्पोर्ट्स से क्यों ख्याल नहीं आया? देखिए, एक तो स्पोर्ट्स की फिल्म बनाना जरा महंगी महंगा काम फिल्म है। Okay. बनती है, Right. और दूसरी बात ये है कि उसके बाद जब मैंने वो फिल्म बनाई और फिर उसके बाद मैंने जवानी फिर नहीं आनी बनाई, तो लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए और मुश्किल होती है मुश्किल। स्पोर्ट्स की फिल्म बनाना। मैंने पहली ही फिल्म अपनी बना दी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कोई गलत काम किया था, रिस्क था वो वैसे। लेकिन उस वक्त सिनेमास बहुत ही कम थे। उस वक्त एक सिनेप्लेक्स खुला था, वो जी, अम, सीवीयू का बिल्कुल सदर वाला। एट्रियम एट्रियम मॉल में, Atrium एट्रियम मॉल एट्रियम में। खुला हुआ था। हम्म। उस वक्त ये न्यू प्लेक्स अभी नहीं खुला था। जी, जी। तो महंगी फिल्म थी मेरी उस वक्त के हिसाब से। फर्ज करें उस वक्त मैंने अगर 9 करोड़ की फिल्म बनाई थी, तो जब मैंने जवानी फिर नहीं आनी बनाई, जो मुल्क से बाहर फिल्म थी, वो 7 करोड़ में बन गई थी, और उसका इतना बिजनेस बहुत फर्क बड़ा। तब तक ये सिनेमाज भी कुछ और खुल गए थे। तो आई थिंक लोग अटेम्प्ट करेंगे अगर सिनेमाज हमारे यहाँ ज्यादा खुल जाए। और अभी मैं पहली बार, गवर्नमेंट ने बहुत इंटरेस्ट लिया है। जी। मैं एक्चुअली मैं इतना पॉलिटिकल बंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं वाकई समझता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट हो, और उन्होंने जिस तरह का ये स्टेप लिया है और ये एफर्ट नज़र आई है कि इस बार एक फंड बना है बिल्कुल जिसमें ठीक है। प्रोड्यूसर्स को पैसे दिए गए हैं कि वो और फिल्में बनाएं। तो Very good. मैं वाकई शुक्रिया अदा करता साहब हूँ हुकूमत की बात चीफ करें, सॉरी टू मिनिस्टर कट का। यू हियर, बट ये कि सुना है आप लोगों को जो है वो 3 करोड़ ईदी नहीं 30 मिली जी, है। मैं यही तो सर वो तो आप लोगों के लिए तो सर इट्स जस्ट अ नहीं, देखें पीनट, लेकिन बिकॉज़ आप देखें लोग देखें तो कुछ लोग तो देखें जो 9 करोड़ की फिल्म बनाता है या 6 करोड़ की बनाते हैं लोग, ज्यादातर वो मैं बनाता हूँ 25-30 करोड़ की, लेकिन दूसरे तो सब बनाते हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ा ये एडवांटेज है, और इवन मेरे लिए भी सही कि एटलीस्ट मुझे ये एक समझ लें, कि हुकूमत की तरफ से अच्छा जेस्चर हाँ, है। एक बहुत अच्छा जेस्चर है, और ये बहुत बड़ी बात है बिल्कुल सही। इस तरह किया, और मैं बाकी थैंकफुल हूँ। और जेन्युइनली मरियम औरंगजेब जो हैं, मरियम नवाज, इन्होंने ये Initiative शुरू लिया किया, है, और सिंध गवर्नमेंट ने भी किया। Right. उन्होंने भी कुछ प्रोड्यूसर्स को पैसे दिए हैं फिल्म बनाने के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों की तरफ से ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, वो ये कि आप क्वेश्चन तो जी, कीजिएगा, जी, जी। लेकिन हमें कहा जा रहा है ब्रेक का, ब्रेक। और वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन नाज़रीन आपने जाना कहीं नहीं, क्योंकि बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है, क्योंकि इतने जबरदस्त हमारे साथ एक सेलिब्रिटी बैठे हुए हैं। तो हमारे लिए तो ये वो दोनों ही celebrities सेलिब्रिटीज हैं, तो आपने कहीं नहीं जाना है। हम बस जल्दी से जा रहे हैं और ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, फिर यहीं से गुफ्तगू का हम सिलसिला जोड़ेंगे। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको ईद बैठक में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं, और जहां से हमने सिलसिला तोड़ा था वहीं से जोड़ते हैं। आप कुछ पूछ रहे थे बिल्कुल यासर? बिल्कुल। और ईद का मौका है तो ख्याल ये आया कि मुश्किल बातों से ज्यादा बेहतर है कि कुछ ईद के हवाले से बात करें। ईद सब ये कहते हैं, सबका ये जवाब होता है, और बिल्कुल सही भी है कि ईद बचपन में ही हुआ करती थी। जब प्रोफेशनल लाइफ में आए तो बड़ा मसरूफ हो गए। सही। आप कैसे मैनेज करते हैं और ईद कैसे मनाते हैं, ये बताइए। देखिए, ईद पे जो सबसे वाकई जो आप बात कर रहे हैं, जब अब्बू सुबह को उठाते थे कि चलो नमाज पढ़ने चलो, अब बिल्कुल। वो ज़ाहिर है खुद करना पड़ता है, लेकिन एक चीज़ जो आप अपने रिश्तेदारों से पूरा साल नहीं मिल पाते, बिल्कुल सही। तो ये ईद वो दिन है जब आप जाते हैं उनसे मिलते हैं एग्जैक्टली। 1 साल के बाद। हाँ, एक्चुअली साल के बाद होती है वो ईद के ऊपर ही वो वक्त मिलता है। लेकिन सही।
आपको एहसास होता है कि आपके घर वाले हैं, उनसे एग्जैक्टली आपको वाकई पुराना वक्त याद आता है, आपको बचपन याद आ जाता है साथ ईद। बैठते सही। हैं अब चाहे आप ईदी दे रहे हैं, ले नहीं रहे, लेकिन स्टिल, और कुछ भी है, ईद ईद है। अच्छा, नहीं तो वो दौर ज्यादा अच्छा था जब आप ईदी लेते थे, या आप देते हुए थोड़ा सा, अब तो क्योंकि आप रिसीविंग हैंड पे तो है नहीं, अब आप तो गिविंग हैंड पे हैं। हाँ, देखें, देना भी अच्छा लगता है। देना अच्छा लगता है। बेगम भी को एक कितनी बात ईदी आती देते है। हैं? नहीं, अच्छा, ईदी से बात हो रही है तो देखें, हौसला मिला भाभी कुछ को ये सुन कितनी के। ईदी आप देते हैं? क्योंकि वो तो सबसे किनको? पहला हक है, भाभी को। भाभी से ईदी लेता हूँ। अरे आपकी भाभी सारे माल पे कब्जा जमा करते ओह माय गॉड। यहाँ से आपको घर जाना है, हम चाहते हैं आप खैरियत के साथ जाएं। हाँ, तो भाई, मैं तो हम सच सवाल बात- चेंज कर देते हैं। नहीं सच्ची नहीं बात तो है। नहीं यासिर, ये बहुत से लोगों ने बोला है कि हम तो ईदी लेते हैं। लेते नहीं, मैं तो- उसकी बर्थडे के ऊपर उसको अच्छा। याद रहती गिफ्ट है देता हूँ। सबसे हाँ, पहले ये तो पहले, वो हाँ। चाहे जहाँ से भी, जैसे भी करके मैं दूं, मैं उसको खुद देता हूँ, लेकिन मतलब याद रहता है आपको, उनकी बर्थडे याद रहती है? नहीं याद रहती, वो मेरी बेटी याद दिलाती है। ओके, हाँ, ये ये अच्छा है। बहुत अच्छी बेनिफिट होता है कि बेटियां जो है ना वो याद दिला देती हैं। हाँ, ठीक है बिल्कुल ठीक है। सर, आप जो है जाहिर सी बात है, आप तो हमारे साथ, हम चैनल में ही होते हैं, तो लेकिन सर फिर भी ईद का जो स्टार्ट किस तरह से लेते हैं, क्या मसरूफियात रहती है आपकी अदर देन ऑफिस? ईद तो जिस तरह सब लोगों की होती है, मुसलमानों की, मेरी भी ईद ऐसी होती है। वैसी मगर तकरीबन। कराची में रहते हुए हम कराची वालों की आदत है कि हमने पूरा महीना हमने शॉपिंग की हो, चांद रात को शॉपिंग पे वो जरूर नाश्ते में क्या जाए। खाते हैं? वो नाश्ते में क्या खाते नाश्ते में तो जब हमारी वालदा हयात थी तो सुन्नत रसूल थी कि मीठा खिलाकर भेजा करती हैं? थी। हाँ, ऐसे बहुत ही है, अच्छी तो वो बिल्कुल रवायत अब तक चलती है। उसको एक खजूर या एक छुआरा खाकर निकलते हैं, अच्छी नमाज पढ़ते हैं। ओके। शीर खुरमा बनता होगा। हाँ, शीर खुरमा बनता है हमारे यहाँ। हमारी जो हमारी फैमिली में इंडिया से रवायत चलती हुई आ रही है। हमारे यहाँ छुआरा पकता है, नर छुआरा जो होता है जी, ना, वो जी, सारी रात दूध में पकता है। एक ओके। रात पहले, मतलब चांद नजर आते ही जो है, हाँ। तो 1 मन दूध के अंदर 5 किलो छुआरा अच्छा, डल के छुआरा। पकना शुरू हो ओह, जाते हैं। अच्छा। वाह जी वाह। तो मैं भी थोड़ी देर में खिलाता भी हूँ। तो वो पकते पकते जो है ना, वो जगह बिल्कुल अगर 40 केजी जो दूध है वो 20 केजी बन अच्छा, ये जाता है। मैंने कभी नहीं ओके। देखा। हाँ, ये आपको बड़ा मजेदार, बड़ा कोई बड़ी मजेदार डिश special होती है। चीज़ है। मजेदार वो भी उसका बहुत- फ्लेवर बड़ा अच्छा आ हाँ जी, जाता हाँ, होगा। strong बिल्कुल ठीक है। तो ये फिर वो इसके खाते बाद- हैं, फिर इसके जी, जी। बाद जो है फिर दोस्तों से मुलाकात दोस्तों होती से है। नहीं, फिर इसके बाद पहले फैमिली में ईदी बांटना, हाँ, बच्चे ये हैं, सारा। भाइयों के बच्चे, ये लोग। कल्चर फिर है उसके ये। बाद फिर मैं जाता हूँ कब्रिस्तान। हम्म, कब्रिस्तान के बाद मैं सीधा आता हूँ चैनल में। सर, तो जिस तरह आज ईदी दी है जी। स्टाफ को मैंने, जी, जो जी, जी। जो स्टाफ ड्यूटी पर आ रहा होता है तो उसको मैं ईदी देता हूँ। जो नहीं आता। इधर चैनल 5 पे भी, नीचे मेट्रो पर भी, पर कई सालों से रिवायत है। बिल्कुल सही ठीक है। सही फिर 3 दिन लगातार आता हूँ, जो आता है उसको ईदी मिलती है, जो नहीं आएगा उसको ईदी नहीं मिलती। सही बात। तो तो ईदी के लिए, ईदी लेने के लिए आना जरूरी ईदी होता देने है। वाले तो चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। अब ईदी बांट रहे होते हैं, उनकी रवायत को हमने जिंदा रखा है आगे, बिल्कुल। तो ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। तो बस इसी तरह ही है, मतलब फैमिली के साथ, फिर दोस्तों के साथ। जैसे आज हमारे यूँ आया, दो दोस्त मुलाकात कर रहे हैं, तो अभी शीर खुरमा खाऊंगा हाँ, मैं। जी, सही, अभी सही, शुरू सही। ठीक है, वो जरूर खा के फिर जो है ना, आपसे हम उसका जो है वो भी लेंगे, कैसा लगा आपको। बहुत हाँ, बिल्कुल ऐसा अच्छा है। ये बल्कि मैं घर भी जाऊंगा आपको, तो ये खा के जरूर दे। मैं ले जाऊंगा साथ। हाँ, ये जो आप रेसिपी बता रहे हैं सर, हाँ। वो तो बड़ी डिफरेंट है। और फिर आप जिस तरह से बता रहे हैं कि अगर 40 केजी मिल्क था और वो मतलब पक के वो सिर्फ 20 केजी रह गए, तो वो उसमें कितना जबरदस्त हाँ, फ्लेवर flavor खजूरों का और जी, उसका सबका। जो नहीं छुआरा होता है, नर छुआरा, अच्छा, जो ओके, जो छुआरे। पाकिस्तान से जी, नहीं, जी, जी। बसरा से आता है। ओके स्पेशली एक दुकान है इधर इम्प्रेस मार्केट से, वहां से लेता हूँ हर साल। ओके। वो बड़ा तो अलग ये होता सुबह को है। हाँ, नाश्ते के टाइम पे यहाँ नमाज से जाते हुए वापस खा के जाता हूँ, फिर आते ही फिर फौरन वही खाया जाता हाँ, ये बड़ा फिर जरूरी पूरा है। दिन छुआरा खाते हैं या दूध पीते है। हैं? दूध भी, छुआरा भी साथ। अच्छा। दूध छुआरा जो है इतना पतला होता है, वो मोटा हो जाता है, पक के जो है ना हाँ। फूल जाता है। तो उसमें उसकी गुठली पहले से निकाली जाती है, बड़ी मेहनत की जाती है। ओके। पहले उसको बॉईल करते हैं, फिर उसके अंदर गुठली अच्छा, ये निकलती मैंने है। कभी नहीं हाँ, खाया। नहीं, ये आप उसके अंदर जरूर से खाइए। गुठली निकलती है, फिर बगैर गुठली के पकता, गुठली नहीं होती उसके अंदर। हाँ, ओके। जाहिर है, हाँ, जो ज़ाहिर। बड़ा मजेदार डिश है, वो तो हाँ, खाएंगे। क्योंकि तो अमूमन हमने ये सुना है कि शीर खुरमा में लोग छुआरे डाल के पकाते हैं, हाँ, वो एक छुआरे अलग तो चीज वो अलग होती है। चीज, हाँ, वो ट्रेंड। लेकिन आप जो बता रहे हैं वो तो बहुत डिफरेंट है। एनर्जी भी बड़ी सेट हाँ, है। एनर्जी तो बहुत अच्छी वो है, बिल्कुल पूरे सही। महीने की एनर्जी जो है ना, वो उस दिन बहाल हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात है, ईद का दिन तो अल्लाह ताला की तरफ से ये इनाम है। आप 30 बिल्कुल दिन ऐसे ही रोजे है। रखते हैं, जी। बिल्कुल रोजे ऐसे रखने के बाद एक हेल्दी फूड आपको चाहिए होता है, आपको तवानाई देने के एनर्जी लिए। बिल्कुल। रिस्टोर और यही है हर घर की मिठाई, बिल्कुल। सिलसिला, फिर दोस्तों का मिलना जुलना। फिर इसके बाद फिर जो है मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे सारी रात तो अगर
आपने चांद रात को में कई सालों से जो है ना जाते हैं तारिक रोड को चक्कर लगाने के लिए, ऐसे कुछ भी है, कुछ थोड़ा बहुत लेके आइए वापस आ जाते हैं। बस वो एक खासा होता एक है खासा चांद है, रात का, दोस्तों हम सब बिल्कुल इकट्ठे होकर ऐसे। जाते हैं तो फिर हाँ, वापस ये एक चीज है जो मैंने अच्छा, छोड़ दी। जहाँ छोड़ दिया आप करते होंगे बिल्कुल। हाँ, कितना तारिक रोड पे जाते तारिक रोड तो जरूर था, तारिक रोड जरूर। दायरा भी तो आपको लोग चिपट जाते हैं, इसलिए तो हाँ, बहुत सी कुछ चीजें ना जो है कुछ ना आपके लेने फेम जाते की थे, वजह से जो है हाँ। ना वो लाइफ मिस कर देते हैं, जो फेम की वजह से जो आप जो है ना पहले तो आम सर आप आदमी miss और तो अपने कर- कपड़े आप खुद ही खरीद के अपने लाते कपड़े थे। खुद हाँ। अच्छा जूते खुद से जो भी पहनना हाँ जो है। भी होता है। अच्छा सर, जो आप अभी ये कह रहे हैं कि चांद रात को जाते हैं, तो सर मतलब बहुत से घरों में ऐसा होता है कि तो आप खुद अकेले जाते हैं, अपनी मिसेस को लेकर जाते हैं कि भाई उनको, क्योंकि नहीं, खवातीन का होता है कि भाई सब चीजें ले लेंगे लेकिन चूड़ियां खास तौर से चांद रात के लिए छोड़ देते हैं कि वो चांद रात पे जाके लें, तो ऐसा नहीं, वो कुछ है बेगम सिलसिला? खुद करती है, मैं अच्छा, वो खुद ये करती चांद है। रात अपनी- दोस्तों के साथ उनकी ओके। अपनी चॉइस है, जगहें हाँ, और जी वो हाँ। मेहंदी लगाने का एक हाँ, वो अलग मेहंदी काम सही। होता है। चांद रात को ये होता है ना कि चूड़ियाँ मेहंदी जी, जी, मेहंदी जी, सब बिल्कुल। फैमिली पूरी साथ जाती सही है। सही सही। ठीक है। बल्कि ये दबाव होता है कि वो फिल्म को बोलते हैं मुझे टाइम नहीं मिल रहा है आज फिल्म ब्यूटी पार्लर को फोन करते सही हैं। सही सही। चले, यहाँ भी तो- जरूरी होता हाँ, है, जरूरी ये तो होता बड़ा है। जरूरी काम है। अच्छा, ये ईद ज्यादा वक्त तो मुल्क से भारी गुजरती है, कभी आप शूट के लिए गए हैं, कभी नहीं, जो किसी सवाल को मुझसे गए किए इनसे हैं। तो कर लेंगे, ये क्या करते हैं। तो उसी उनसे तरफ आ वही रहा है। इसी तरफ। तो अभी शॉपिंग की भी बात होगी ना, तो ये ईद जब यहाँ पर मनाते हैं या वहाँ पर मनाते हैं, अब ये तो जाहिर है कि सबका जवाब यही होता है नहीं, कि ईद यहाँ पे मजा होता है। हम कभी मैं ऐसा हुआ है? हमेशा यहीं होता हूँ। यही होता है, हाँ, मेक श्योर करते हैं कि हाँ, यही क्योंकि बिल्कुल ठीक है। अगर फिल्म भी रिलीज हो रही है तो उसकी वजह से भी ईद यहीं होती यहाँ है। रहना ऑब्वियसली। अगर प्रमोशंस पे जाना भी होता है तो वो ईद से पहले जाना पहले होता कर है। लेते ओके। हैं, तो मेरी ज्यादातर फिल्में बकरा ईद पे लगी हैं हमेशा, तो रमजान नहीं आता। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो लोग छोटी ईद पे फिल्म लगाते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि रमजान में उनको प्रमोशन के लिए जाना पड़ता है। एग्जैक्टली। अच्छा, हमारे से ये बताएं, क्योंकि एक ट्रेंड होता है कि आप जब ईद पे जाते हैं किसी के घर ईद मिलने, तो जेस्चर होता है कि आप मिठाई लेके जा रहे हैं या केक लेके जा रहे हैं, लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल में जो कि पेट्रोल प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं, तो आप लोगों को ये बोलना चाहिए कि आप मिठाई या उसके बजाय 1-1 लीटर पेट्रोल लेते आए। क्या ख्याल है? सही बात है, बस वो तो ऐसा कैश ही दे दो, एक ही बात। हाँ, मतलब मिठाई पे या केक पे सर्व ना करें, या तो कैश दे दें या फिर पेट्रोल। तो फिर नाज़रीन, अब आपने सही है। जिसके भी घर जाना है तो केक मिठाई को अवॉइड करें, और आज या के तो दिन कैश क्या दे दें आपके या फिर पास? पेट्रोल लेके ऐसा जाएं। ही है। अच्छा, एक मुझे याद आ गई है, ये बात हो रही थी कि उमर शरीफ साहब एक दफा ये कहने लगे अपने एक शो के अंदर कि पहले अगर किसी को कोई अच्छी बात करता था तो उसको कहते थे कि तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। आज किसी को कहते हैं, वो कहते हैं भाई शुगर मेरी बढ़ी हुई है, कोलेस्ट्रॉल मेरा हाई है। अब ये तो भी नहीं इस बोल किस्म सकते की पेट्रोल दवा- आपके मुंह में। मिठाई की भी बात हो रही है, हाँ, तो नहीं सही कह बात सकते। तो ये भी एक जो है ना सही। बहुत जरूरी ईद का एक समझने के एक जुज बन गया है। हम्म। बहरहाल, तो ये सिलसिला चलता रहता है। अब दोस्तों के बाद मिलना मिलाना, ये सिलसिला तो चलता रहता है। उसके बाद कौन सा ऐसा काम है जो आप समझते हैं कि यार ईद वाले दिन जरूर होना चाहिए? वो सोना चाहिए। सोना चाहिए। खुद याद है। मैं सोता बहुत हूँ हाँ, ईद के दिन। सोते हैं। ओके। अच्छी मैं बात अभी मैं भी- जाऊंगा ना यहाँ से, बस मैं हम्म। खाना खाऊंगा, सो जाऊंगा। मैं भी आपसे यही पूछने वाली थी, तो यासिन ने पूछा कि भाई अगर आपको ये हो कि भाई फोन बंद करके सोना है तो आप फोन बंद करके सो जाएंगे, ये प्रेफर करेंगे नहीं, असल कि ईद में पे आप सो जाएं? ईद के दिन मुझे ऐसे लगते हैं कि एक दो घर वालों से जब आपने मिल लिया, तो मेरे सारे जो भाई हैं उनकी फैमिली सब घर पे आती हैं। उसके अलावा जो है ना, वो एक सुकून बहुत होता है कि कोई काम नहीं है। तो फोन भी बहुत बहुत ईद मुबारक के मैसेजेस के जवाब होते हैं, आ रहे हो। लेकिन वो भी मैं छोड़ देता हूँ कि बाद में एक साथ एक रात साथ को किसी वक्त बैठ के पहले नैप ले लें, सबको फ्रेश जवाब हो दे जाएं। दूंगा। तो सोने का मुझे तो बहुत मजा आता है। ओके। लेकिन यस, वो जो सारी बातें हैं कि दोस्तों से मिलना, और पूरे रमजान जो है, आप वैसे तो अब शहरियों में भी हम इतना मिल लेते हैं, जी हाँ, सब कुछ होता है, लेकिन वो जो सबसे डिफरेंट बात जो लगती है वो अपने रिश्तेदारों से जिनसे Family। आप बहुत बिल्कुल अरसे ठीक से नहीं है। मिले हुए, उनसे मिलना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ईद पे तो आप उन रिलेटिव्स के पास भी चले जाते हैं हाँ। जिनको आप साला साल उनसे आपकी मुलाकात नहीं होती, क्योंकि यही एक मौका होता है कि बंदा जाके मिल जैसे लेता है। अभी अच्छा। हमारी बता रहे थे कि अभी जब यहाँ आए हैं तो मतलब ईद वाले दिन जो है हमारी के पूरी फैमिली हमारे घर आती है, तो हाँ। उधर से फिर जो है ना फिर इसके वो आज बाद- रात को आएंगे। आज रात को, इसके हाँ, बाद आएंगे। आज के बाद। आज के बाद। अच्छा, तो उमई साहब, आप अपने जो आपके सिबलिंग्स हैं, यू आर द एल्डेस्ट वन, जी, मैं सबसे बड़ा हूँ। तो फिर ईदी तो सबसे ज्यादा आप ही देते हैं, आपको देने वाला तो अब हाँ, नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो ये अभी कोई डिमांड होती है या आपकी फिक्स्ड ईदी है कि भाई बस एक होता है ना कि फैमिली में कुछ डिसाइडेड होता है भाई इतनी ही ईदी देनी है, तो या वो ग्रेजुअली उसमें इंक्रीमेंट लगे हैं? डिपेंड करता है। अभी छोटा बच्चा है तो उसको क्या देना है, लेकिन अब मुझे जैसे अदनान सिद्दीकी, एक दफा हम किसी के घर गए, अदनान सिद्दीकी ने 100 रुपए पकड़ा दिए एक बच्चे को। वो
छोटा सा बच्चा था, लिटरली उस बच्चे ने बोला नो No. इट्स टू लेस, वो उसने नहीं लिए। सर अब तो 5,000 भी 2 बच्चों को तो बड़े बच्चे वो हो रहे होते हैं। और नहीं, आई थिंक expectation high 5,000 हाँ, तो हाँ। ठीक नहीं है। अब लेकिन हम जैसे अब लोगों से हमने पूछा तो कह होता रहे है हैं कि अब तो जहाँ बहुत ज्यादा बच्चे हैं, हाँ 7-8 बच्चे हैं, तो आप तो 2,000 दे दें, दे सही सकते है। हैं, फंस जाते हैं। सही। लेकिन ये इतना Expectation उस पे ना high जाए, होती है। लोग देख के बातें करेंगे 5,000 हाँ। 2,000 3,000। अच्छा लेकिन हुमैर साहब बात ये कि ईदी जो है इट्स जस्ट अ टोकन ऑफ लव ऑब्वियसली, लेकिन जो बच्चे बच्चे आजकल बहुत तेज हैं। हाँ बहुत लेकिन तेज बच्चे हैं, मैं बहुत उसी तेज पे हैं। आ रही थी कि बच्चे जो है क्योंकि वो पैसों से अंदाजा लगाते हैं लव कितना है। हाँ, अच्छा लेकिन एक और चीज है कि फैमिली के अंदर जरे डिफरेंट लोग अपना डिफरेंट उनका एक अमाउंट होता है जो दे रहे होते हैं, लेकिन हर बच्चे को फैमिली के उन अंकल या उन आंट का जरूर इंतजार होता है जिनका सबसे ज्यादा भारी एनवेलप मिलता है, जी। और वो खुश भी उनसे ज्यादा होते हैं। तो हम्म। सर ऐसा कुछ आपकी फैमिली में भी है? हाँ बिल्कुल है, यकीनन मेरे भाई के बच्चे मेरा इंतजार करते होंगे ओके हाँ। ईदी के लिए, और आपको अच्छा ही लगता है। ऑब्वियसली बिल्कुल है। ट्रस्ट मी, खुद वो जगह अगर आपको मिली है ना तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। Exactly. ईदी लेने से ज्यादा देना ज्यादा अच्छा देना लगता है। देना ज्यादा वो जो एक स्माइल आती है ना सामने बच्चों की खास तौर पे बच्चों ना। की, तो आपको ज्यादा अच्छा लगता Exactly. बिल्कुल ऐसा ही है जी। अच्छा सर आप यही सवाल आपसे हम्म, कि एक तो ये आप भी भाभी से लेते हैं, नहीं आप तो देते होंगे, नहीं मैं नहीं देता। आप देते ही नहीं? मैं देता हूँ देते हैं ना, हाँ वही कह रहे हैं आप वो तो पहले देते हो। जेब खाली भी आती है, कंटिन्यू चल रहे होते हैं। नहीं वो तो सही है लेकिन फिर आजकल भी तो आजकल तो पता है फिजिकल तो पैसे देने नहीं पड़ते, वो हाँ। कार्ड होता है जो मैसेज आ रहे होते देख रहे होते अच्छा ऐसे जो है ना face फिगर चेक कर expression से रहे पता होते चल रहा है। कितने सही बात है। सही ऐसा ही सही। होता है। अच्छा और असल में मेरी वाइफ जो है ना वो ऑर्गेनाइज बहुत है, हाँ अच्छा माशाल्लाह। तो वो क्या उसने अपने वो बनाए हुए हैं कायदा एनवेलप्स, हम्म, ये वो नाम लिखा हुआ है, क्या पूरा है लिखा हुआ, ऐसे? तो सारे वो लिफाफे बना के, और सही अगर मुझे कहीं शादी पे जाना होता है, मुझे कहीं सलामी देनी है, हम्म। तो वो पूरा वो करके वो देती है, जेब में डाल के बेचती है। अब अब जाओ। आप जाएं सही। तो वो एक जिम्मेदार किस्म हम्म, की खातून है, तो मैं इतना हूँ नहीं, मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, जैसा कि हम मर्द होते हैं हाँ होते हैं ऐसे। ज्यादातर। खवातीन सब नहीं, सलीकामंद भी लेकिन होती है ना असल में, तो मैं खवातीन उनमें से से एक हूँ, तो बिल्कुल। वो मुझे फिर पूरा ऑर्गेनाइज कर। चलें, ये तो एक हेल्पिंग नहीं, हर घर की स्टोरी ऐसे ही है। नहीं, और कहीं जाओ तो actually हम बताती लोग है ऐसे फिलहाल को भी हाँ। देना, फिलहाल को भी हाँ। देना। हाँ ये करना वो क्योंकि सब देखिए ये डिपार्टमेंट में समझती है खवातीन का ही है, हाँ। और क्योंकि एक अल्लाह ताला ने उनके अंदर एक सलीका नाम की चीज भी जो है वो थोड़ी जी, सी जी, उसका ज्यादा वो होता है, तो इस वजह से ये सारी चीजें वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेती वैसे हैं। भी ना हर कामयाब इंसान के पीछे औरत का ही हाथ होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो ठीक है। आप लोगों की तरफ भी ऐसा ही है। मेरे ऐसा ही पीछे हो, हमारे साथ औरत- बहुत सी औरत- औरतें औरत वाइफ भी हो सकती है, बिल्कुल माँ माँ भी हो सकती सकती है, बेटी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, ऑब्वियसली वो जी हाँ। मतलब कोई भी रूप हो सकता है। माँ और बीवी का ज्यादा रोल होता है। बिल्कुल जी, ऐसा है, बिल्कुल। जिंदगी में। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि अच्छा ज़ाहिर है सर आपकी भी जो मसरूफियत है और आपकी भी मसरूफियत है, तो वो मतलब मैं समझू खदर मुश्तरक नहीं है इस लिहाज से कि आपकी भी ज़ाहिर चैनल है और आपकी दीगर जो मसरूफियात हैं, तो फैमिली निगलेक्ट होती है, नाराजगी होती है, क्या होता है? बहुत ज्यादा देखे ना, वो फैमिली तो डिस्टर्ब होती है ना, वो सफर भी करती है आपकी इस प्रोफेशनल लाइफ में। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे तो अब मुझसे ज्यादा तो हमायूं की बहुत प्रोफेशनल लाइफ कराची में आप ज्यादा मुझे आप ज्यादा काम कर रहे हैं। अच्छा मेरा ये है कि क्योंकि मेरी वाइफ भी प्रोडक्शंस करती हैं, हाँ। तो हमारा कहीं से अगर मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो वो भी ऑफिस में होती है, बिल्कुल Okay. ठीक इस है। तरह वो बेटी भी ऑफिस में होती है, तो वो फिर हमारा अंडरस्टैंडिंग वो नहीं होता अभी, लेवलों पर इतना ज्यादा दूरी नहीं हो पाती। अच्छा ये कितना काउंट करता है कि हस्बैंड एंड वाइफ यानी दोनों जो पार्टनर्स हैं सेम फील्ड में हैं, तो वो आपके लिए थोड़ा सा एक एज मिल जाता है आपको, लेकिन अगर वो मुझे बहुत फायदा होता है। हाँ फायदा अगर होता है। आप मुझे बहुत सर फायदा ऐसा होता इस है मामले ना, में तो हमायूं लकी है। आप लकी हैं बिल्कुल हाँ, वो मुझे बहुत फायदा और होता है। आप मैं इतना लकी नहीं, समझाना पड़ता है मीडिया सही, की समझाना ऐसी पड़ता ऐसी। है। हाँ। और सही। आपका काम भी आपका बहुत nature of tough job काम है। जी हाँ, क्योंकि tough सर काम। माशाल्लाह चैनल लेकिन वो पहले चैनल है, फिर केबल सारे है, मसाइल, वही exactly। दो मेरी तो स्टार्टिंग से जो केबल की है तो वो बड़ी टफ लाइफ थी, ऐसा ही लोगों है। का प्रेशर, सार्फिन का प्रेशर अलग, और जाहिर है मैं पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान के केबल आउट का चेयरमैन हूँ, माशाल्लाह तो उसका जी। प्रेशर अलग होता है। Obviously। नहीं बहुत बहुत ज्यादा है। जी ये हाँ, तो मैं तो सोच भी नहीं सकता। अब देखो हाँ, ना, ये ज्यादा कभी occupied कभी कोई रहते हैं, मजबूरन ठीक चैनल है। बंद करना पड़ जाता है, तो जवाब तो बंद कराने वाले तो कोई और होते हैं, मतलब जवाब अपने मुझे चैनल देना के अलावा पड़ता है। ज़ाहिर है वो आपकी जो केबल की जो जिम्मेदारी है वो बहुत ज्यादा है ऑब्वियसली। ये भी तो चैनल की जिम्मेदारी, दो चैनल की जी जिम्मेदारी माशाल्लाह जी जी। मेरा दोस्त मुझे पूछते हैं आपने चैनल बनाने का नहीं, मैं कहता नहीं भाई मैं मैं तो बोलता हूँ जिसको किसी की मैं नहीं चला बद्दुआ, सकता। जिसको किसी की बद्दुआ हो, चैनल का मालिक बन गया। नहीं
नहीं, ऐसा भी नहीं। इसका मतलब है मैं ये अपने तजुर्बे से यही कह रहा हूँ। काम के हिसाब से का- इट्स वेरी टफ, हाँ, बहुत टफ। अच्छा, एक और चीज है कि सर जैसे ऑब्वियसली अब हम भी ज़ाहिर गुज़िश्ता 18-19 साल से इसी इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, तो फैमिली इस लिहाज से बड़ा नाला होती है कि यार मतलब क्योंकि जो पब्लिक हॉलीडेज होती है, ना सिर्फ ईद, जो पब्लिक हॉलीडेज होते हैं वो हमारे हॉलीडे नहीं है, तो हमारा काम उसमें बढ़ जाता है। तो जैसे अभी मैंने आपसे कहा सेम फील्ड में अगर आप हो, अगर आपका पार्टनर अगर सेम फील्ड में तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लेकिन अगर वो सेम फील्ड में नहीं हो तो बहुत मुश्किल होती है आपको उनको समझाने में, क्योंकि वो उस ग्राउंड पे मौजूद नहीं होते। तो बहरहाल सर ईद का कुछ मौका चीजों में अब भी नहीं समझते होने के बावजूद। देखिए काम से हटके भी ना आपकी अपनी सोशल लाइफ भी होती है, ऐसा ही है। तो सोशल लाइफ को अक्सर जो है ना खवातीन। बात नहीं समझती। जी समझ, आप सोशलाइजिंग करते हैं, ये सवाल एक अक्सर होता होगा क्योंकि लोग होते तो हैं बहुत ज्यादा, फेमस भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ये हर कोई इसमें ज्यादा एक्टिव नहीं होता। आपके बारे में क्या वो है, सोशलाइजिंग करते हैं? मेरे ख्याल से मेरे कुछ दोस्त यार हैं जो लोग मुझे पसंद हैं, या मैं उनकी हर दावत में जाता हूँ, और बहुत मेरे इस तरह के इश्यूज नहीं है कि मैं ना जाऊँ, जाना क्योंकि पड़ता है हमारा ना चाहते हुए। दूसरा मेरा काम ऐसा है, मुझे कुछ लोग जो पसंद आते हैं मैं जरूर जाता हूँ। ये बड़ा जरूरी होता है हाँ, उनके साथ और इंटरेक्शन। ये जरूरी है। फिर हूँ तो प्रोडक्शन में, तो मेरा इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा होता है, डिफरेंट किस्म। सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं किसी के प्रोजेक्ट में जाके सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक ऐसा है। नहीं होता। अच्छा, और अब तो हमायूं के बारे जी, में बात कहूँगा कि माशाल्लाह जो है ना, हमायूं में मेरा दोस्त है बड़ा अच्छा, इनमें तकब्बुर नहीं है माशाल्लाह, वो ये डाउन बड़े टू अर्थ इंसान की हैं, बड़े पहचान है, इंसान बिल्कुल। हैं। अब जब कोई भी किसी मसरूफियात थके हुए भी होंगे ना, चलते हुए कोई अक्सर मैं देख रहा होता हूँ सेल्फी के लिए रुक जाता, तो ये नहीं किसी को इनकार नहीं करते, भले वहाँ से हलीम में आते हैं ना, जी जी बिल्कुल, हमारे चैनल के हलीम में आते हैं, तो मेरे ख्याल में इनको स्टेज से गेट तक जाने में आधा घंटा लग जाता है, तो किसी को इनकार नहीं करते। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है, दैट तो मेक्स ये अल्लाह ताला जो है ना, जो झुक के चलता है, अल्लाह ताला उसी को जो है ना वो और वो कहते हैं ना सर कि फलदार दरख्त हमेशा झुका हुआ ही झुके हुए होता है। होते हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं वो तो बबूल का दरख्त होता है जो अकड़ा हुआ होता है, तो अकड़ते तो मुर्दे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है बिल्कुल। और सर लेकिन आपकी जाहिर सी बात है, इतने चाहने वाले हैं आप, माशाल्लाह काम इतना अच्छा कर रहे हैं सर, चाहे वो जैसे कि ड्रामा हो या मूवी हो, तो अभी भी अगर जिस मूवी या ड्रामे में आपका नाम आ जाता है तो सर वो वैसे ही हिट हो जाता है, उसकी व्यूअरशिप वैसे ही बड़ी जो है वो मिलियंस क्रॉस कर जाती है। तो सर आप अपने जो नया टैलेंट आने वाला है उनको आप क्या जो है एडवाइस करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे कि आप माशाल्लाह इतने साल से इंडस्ट्री में हैं, जैसे कि सर ने भी कहा कि आप माशाल्लाह इतने डाउन टू अर्थ हैं, लेकिन सर हम देखते हैं कि बाज़ दफ़ा थोड़ी सी किसी को फेम मिल जाती है तो उसके बाद वो थोड़ा सा एटीट्यूड, ये वो एरोगेंस आ जाती है, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सर मैं तो यही एडवाइस देना चाहूँगा कि एरोगेंस बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, और काम के ऊपर ही तवज्जो दो। और असल में अब हो ये गया है कि काम से ज्यादा दिखाना, जो दिखावा है ना वो बहुत बढ़ गया है, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। आप उसके ऊपर अपने आप को दिखाना चाहते हो, ज्यादा इस तरह दिखाना चाहते हो, काम से जरा सा फोकस हटा हुआ लोगों का। वेरी राइट। और लेकिन सब नहीं, कुछ लोग हैं ऐसे, लेकिन ज्यादातर देखें कुछ एक्सपीरियंस लोगों को आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मिल जाता है, वक्त के साथ मिल जाता है। अब ऐसा वक्त मुझ पे भी आया होगा कभी कि दिमाग जरा सा खराब हो रहा है, या लेकिन आप अपने आप को चेक करते रहें। एग्जैक्टली, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी इंसान एक जैसे होते हैं ज्यादातर। हर एक में ये ऐसा टाइम आता है जब आप खुद को कुछ समझना शुरू हो जाते हैं, तो उसी वक्त अपने आप को चेक जरूर करना शुरू हो जाता है अगर आप उसको ओवरकम ना कर सके। सो एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, अभी यंगस्टर्स बहुत सारे आ रहे हैं, लॉट में बहुत सारे सामने आए हैं, दो के इनफ टैलेंट नहीं है ऐसा हमें लगता है, प्रॉमिसिंग ज्यादा कौन नजर आता है मेल्स में अगर बात करें? आई थिंक न्यू कमर्स में, अब एक्चुअली जो न्यू कमर्स भी हैं वो भी अब न्यू कमर रहे नहीं हैं, उनको भी 5-8 साल 10 साल हो गए हैं। ठीक है, जैसे बिलाल अब्बास हैं, ही इज वेरी गुड, और हमजा, फहद, ये सब जो हैं अब इनको भी 10-10 12-12 साल हो गए हैं, बट अब वो आहिस्ता आहिस्ता और बेहतर होते जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे हैं एक्टर्स सब। आई थिंक ये मुझे लगता है कि जो ये लॉट है इनके अंदर वहाज भी हैं, और दूसरे खुशहाल भी एक एक्टर हैं, दे ऑल आर वेरी गुड। बस ये है कि इनको अच्छा काम मिलता रहे और ये अपना अच्छा काम करते रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये और बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ है कि जो पाकिस्तानी ड्रामे हैं सर, चाहे वो हमारे पुराने वक्तों के ड्रामे या आज के भी अगर ड्रामे आप देखें, इंडिया आज भी हमारे ड्रामों को बड़ा एडमायर करता है। तो सर आप भी ज़रा दुनिया में घूमते हैं, तो सर इस तरह की जब पजीराई मिलती है कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा। मैं
हम हमेशा ये इस चीज से अंदाजा लगाते हैं, इंडिया अगर पसंद कर रहा है तो हम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे मेरा ड्रामे हमेशा ये रहा रियलिस्टिक है होते हैं। कि हमारा जो ड्रामा है या जो भी काम आप पाकिस्तान में, सबसे पहले तो आपको पाकिस्तान में हिट होना जरूरी है। हम्म। या तो पहले यहाँ हिट हो जाए, फिर आप मार्केट ही होनी और चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे हम हिट हुए हैं तो वो इंडिया तक भी पहुंचा है, यहाँ दुनिया तक, अमेरिका तक, बिल्कुल ऐसा यूके है। तक। वहाँ जो इंडियन पाकिस्तानीज हैं वो देख रहे हैं, दूसरी जबान के लोग भी अब ड्रामा हमारा देख रहे हैं देख रहे हैं सबटाइटल्स के साथ। हम्म। तो जब काम अच्छा हो रहा होता है तो पहले चीज अपने यहाँ भी हिट होना, तो फिर वो दुनिया में भी बहुत हिट अच्छी होती है। बात, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक बिल्कुल ठीक। सर, क्योंकि दिल तो नहीं चाह रहा, क्योंकि आप बहुत मुश्किल से हाथ आते हैं, तो लेकिन ये है कि हम चाहेंगे कि सर आप कोई मैसेज हमारे देखने वालों के लिए ईद का कोई क्या पैगाम देंगे आप? मैं अपनी तरफ से पूरे पाकिस्तान को, जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, सबको ईद मुबारक कहता हूँ, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ईद का ऐसा दिन है कि अगर आपकी किसी से भी लड़ाई है, या किसी से भी झगड़ा है, या किसी से भी आपकी बातचीत ख़त्म हुई भी है, आज का वो दिन है जब आप उनसे जाके मिल लें, गले लगा लें उनको, हो सके तो माफ़ी मांग लें, क्या अच्छी बात। चाहे आपकी गलती हो या ना हो। बिल्कुल। शुक्रिया। सर आप जो मैंने बोलना था तो हम ही ने बोल दिया। यही हम दोनों message एक आपका। जैसे हैं वैसे। सही सही, माशाल्लाह। एक जान तो गालिब। भाई ईद की खुशियों में आप अपने अजीज़ अकारिब साथ साथ जो है अपने दोस्तों को, और साथ में अपने आसपास के जो जहाँ महरूमियाँ हैं वहाँ उनके साथ भी ईद बांटें। जो लोग जैसे आपके आड़ इर्द के लोग, जो लोग आप वो दोस्त जो आपके साथ ज़िंदगी में कहीं पीछे रह गए हों, उनके साथ भी ईद शेयर करें, ईद की खुशियाँ बांटें। और वही बात, अगर ये ईद का दिन जो है ये माफ़ करने का दिन है, ठीक है, आप दूसरों की, भले आप किसी गलती क्यों ना हो, आप गलती भुलाकर उनको गले लगाएं, ठीक है। और ईद का त्यौहार ही गले मिलने का नाम है, क्या तो कहना? सब गिला शिकवा भुलाकर सबको गले लगाइए और ईद की खुशी, अपनी ईद की खुशियों में सबको शामिल कीजिए। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल। वेरी गुड मैसेज। जबरदस्त। जी, आपका भी कोई मैसेज होना चाहिए यंगस्टर्स के लिए खास तौर पे? बस मैं यही कहूंगी कि खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए और उन लोगों को ज़रूर अपनी खुशियों में शामिल करिए जो किसी वजह की बिना पे इस ईद को उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर सकते। बहुत अच्छी तो उन लोगों को भी अपनी खुशियों में शामिल रखिए और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखिए। बस खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। बहुत अच्छा पैगाम है। मेरे ख्याल में सबने इतने अच्छे मैसेजेस दे दिए हैं, इसके बाद तो कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। मगर एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि एहसास अपने अंदर जरूर जगाइए। रमजान के अंदर जिस तरह भूख और प्यास का एहसास जिंदा हुआ ना, इस तरह और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको महसूस करने की जरूरत है। तो ये एहसास अपने अंदर जगा के रखिए, ये बेहतरीन बात है। इसके साथ ही नाज़रीन, ईद बैठक से मुझे और यासिर को दे दीजिए इजाजत और अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, ये स्पेशल ट्रांसमिशन कैसी लगी। अपना रखिएगा बहुत ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।